हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट आपको 5 एडजस्टमेंट करा दिए हैं। ठीक है, आज से मैं आपको 6 से जो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो मैं आपको करा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो हमारी वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपका वो क्लियर करना है, बिकॉज आपका डेप्रिसिएशन का एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है कई बार आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो आपको ये कंप्लीट करना है टॉपिक। ओके, डेप्रिसिएशन मीन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू दियर यूसेज एंड पासेज ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन का मतलब है उसकी वैल्यू में, फिक्स असेट्स की वैल्यू में क्या होना, डिक्रीज़ होना, कमी होना। ठीक है, ड्यू टू डियर यूसेज, उसका उपयोग के दौरान और उसके धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ। जैसे कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उसको यूज़ करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, वही होता है डेप्रिसिएशन। यू नो दैट फिक्स असेट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। आपको ये पता है कि जो फिक्स असेट्स हम रखते हैं वो उसका पर्पस क्या होता है, अर्निंग रेवेन्यू। मतलब हमें एक तरीके की इनकम के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। Therefore, the fall in their value should be considered as an expense और losses। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम जो भी हमारे इसमें वैल्यू में जो क्या एक्सपेंस में, जो लॉस में, जो भी वैल्यू में फॉल हो रहा है, जो भी डिक्रीज़ हो रहा है, उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, एक्सपेंस और लॉस कंसीडर करेंगे। रियलाइजिंग सच रेवेन्यू एंड शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक है, मीन आपका डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो होगा। ओके, अब देखिए, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑन डे टू डे बेसिस। डेप्रिसिएशन जो है आपका डे टू डे बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि आज इतना घट गया, कल इतना घट गया, ऐसे नहीं होता। हम उसको मंथली या ईयरली निकालते हैं। ओके, ये तो आपको पता है। इट इज़ ब्रॉट इन टू द बुक्स ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। ठीक है, मीन हम इसको जो बुक्स ऑफ एंट्री हम जो करते हैं वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर करते हैं। ठीक है, मीन एक साल का हम डेप्रिसिएशन पूरा निकालते हैं। ओके, तो देखिए इसकी एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन टू कंसर्न असेट्स होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब आपको फाइनल अकाउंट में आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा, मान लीजिए आपकी मशीनरी जो है 1 लाख की है और आपको 10% का डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, आपको बताया था मैंने कि एडजस्टमेंट 2 साइड जाती है, आपकी 2 साइड इफेक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे वन साइड जाएगी, वो जाएगी ऑन द डेबिट साइड। यहाँ पे देखिए, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक सेकेंड, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोन एज अ सेपरेट आइटम गिवन डिटेल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच फिक्स असेट्स। आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑन, मान लो प्लांट मशीनरी है तो आपको क्या मेंशन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये आपको करना है। और जो भी अमाउंट आपका 1 लाख का अगर 10% आता है तो 10,000 आएगा, तो वो 10,000 आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। सेकंड जो है वो कहाँ जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न असेट्स इन द बैलेंस शीट। आपकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो असेट साइड है, असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी जहाँ पर आप अपडेट करेंगे वहाँ पर आप 10,000 माइनस करके अपडेट करेंगे। तो हो गया 2 अमाउंट, एक अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में गया 10,000 का, और एक अमाउंट 10,000 का कहाँ गया, हमारा बैलेंस शीट में असेट्स में से माइनस हुआ। ओके, तो 2 साइड इफेक्ट हो गया हमारा। ये स्टूडेंट हमारा हो गया डेप्रिसिएशन का हमारा ट्रीटमेंट हो गया। एक सेकेंड, ओहो, नेक्स्ट देखिए एडजस्टमेंट हमें हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, आपकी बुक का ही है। इलस्ट्रेशन सेकंड, द फॉलोइंग आर दी बैलेंसेस ऑफ असेट्स एज ऑन January 1, 2018। आपको कुछ असेट्स का बैलेंस गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000, फर्नीचर है आपका 18,000। यहाँ पर देखिए, अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000 वाज एक्वायर्ड ऑन July 1, 2018। आपने न्यू मशीन एक्वायर करी है, 30,000 जो उसका अमाउंट है, और आपने जुलाई 1, 2018 में एक्वायर किया है। डेप्रिसिएशन इज़ टू प्रोवाइडेड
ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन जो आप लगा रहे हैं, जो लग रहा है वो 10% है, एंड फर्नीचर पे 5% पर एनम। सो हाउ डेप्रिसिएशन विल बी शोन इन द फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे शो करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप वर्किंग नोट में आप कैलकुलेशन कर लीजिए डेप्रिसिएशन की। कैसे करेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फर्नीचर देखा आपने, फर्नीचर आपका कितने का है, 18,000 का, 5% ऑन ₹18,000 अमाउंट आएगा आपका 900, ठीक है। मीन 18,000 का 5% आप निकालेंगे तो 900 आएगा आपका। एंड प्लांट एंड मशीनरी देखिए स्टूडेंट, आपके पास दो है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी ओल्ड थी और एक प्लांट एंड मशीनरी आपने यहाँ परचेज़ करी है जुलाई में। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसका तो आपको पूरे ईयर का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, बट ये जो जुलाई में परचेज़ करी है तो यहाँ पर तो 6 मंथ का ही लगेगा, क्योंकि आपने जब जुलाई में परचेज़ करी तो जुलाई के बाद ही तो यूज़ किया होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ हो गए। तो आपको स्टूडेंट उसका 6 मंथ का आपको डेप्रिसिएशन लेना है। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख का 1 ईयर का डेप्रिसिएशन 10% आपका आ गया 12,000, एंड 50,000 6 मंथ का 10% आपका आ गया 1,500। टोटल आपने किया तो आ गया आपका 13,500 और टोटल अमाउंट आ गया आपका स्टूडेंट 14,400। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने इसका कैलकुलेशन आपने कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपका वर्किंग नोट हो गया। अब आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन जो भी आप निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी डेबिट साइड में। ओके, तो टोटल आ गया 14,400। एंड सेकंड ट्रीटमेंट आप करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपने देखा कि आपकी जो मशीनरी है 1,20,000 की थी, फिर आपने न्यू मशीनरी परचेज़ करी 30,000 की, टोटल आपका हो गया 1,50,000। आपने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया तो 13,500 आ गया आपका, और टोटल जो आपने लेस किया अमाउंट तो आया 1,36,500। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन आप लेस करके दिखाएंगे। 18,000 का आपका फर्नीचर था, आपने डेप्रिसिएशन 900 लगाया, 17,100 आपका फर्नीचर की वैल्यू अब है, जो करंट वैल्यू है वो 70,100 है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको टू साइड इफेक्ट दिखाते हैं कि मशीन आपकी जो भी फिक्स असेट्स होती है हमेशा उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है, ठीक है। वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे आप यूज़ करते रहते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ होती रहती है। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट, जो भी आप फर्म में कैपिटल लगा रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो कहाँ शो करेंगे आप। तो आपको देखिए स्टूडेंट, सिंपल वे में बताऊँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे और एज ए एक्सपेंस शो करेंगे। देखिए जो बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन बिज़नेस को तो देना है ना, फर्म से तो पैसा जाएगा ना। तो हम हमेशा फाइनल अकाउंट में अपने फर्म को अपनी एक अलग एंटिटी देते हैं, ठीक है। मीन फर्म अपनी जेब से पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के लिए तो क्या हो गया, वो एक्सपेंस हो गया। तो हमेशा स्टूडेंट आपको क्या करना है, फर्म को लेकर चलना है, ठीक है, अपने आप को लेकर नहीं चलना, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड इसको मेंशन किया कि ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारे बिजनेस से निकलेगा। सेकंड आप क्या करेंगे, जो आपकी कैपिटल है, जो आप कैपिटल शो कर रहे हैं लायबिलिटी साइड, उसमें आप ऐड करेंगे, बिकॉज आपका क्या हो रहा है, आपकी जो कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल रहा है, तो आपकी कैपिटल तो बढ़ रही है ना स्टूडेंट, आपकी कैपिटल तो बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो जगह ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट आप करेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, सेकंड आप करेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, एंड कैपिटल में ऐड करेंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन स्टूडेंट आपने फर्म से जो भी पैसा निकाला है, ठीक है, फर्म से जो भी पैसा निकाला है उस पर इंटरेस्ट देना है। तो देखिए स्टूडेंट, ठीक है, हम अगर अपने फर्म से पैसा निकालेंगे तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। मैंने बताया कि फर्म आपकी है, आप बेशक अगर आपने फर्म के ऑनर हो,
लेकिन फर्म को आप अलग एंटिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है, कि फर्म से आप पैसा निकाल रहे हैं तो उसका जिस तरीके से आप बाहर इंटरेस्ट पे कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, टू साइड इफेक्ट यहाँ भी होगा आपका। फर्स्ट आपका देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रीटेड इन फाइनल अकाउंट कैसे होगा, क्योंकि ये इनकम है, फर्म को तो इनकम मिलेगी ना, ठीक है, फर्म के पास तो पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो अगर फर्म से पैसा निकालेंगे, ठीक है, तो वो फर्म का पैसा तो देंगे वो, लेकिन वो इंटरेस्ट भी देंगे, तो वो इंटरेस्ट तो फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए इसको हम स्टूडेंट क्रेडिट साइड शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड, ठीक है। सेकंड जो हम करेंगे, हमारी कैपिटल में से डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि फर्म क्या करेगी, अपनी जेब से पैसा देगी, अपनी कैपिटल में से पैसा देगी, तो इट मीन्स कैपिटल हमारी क्या होगी, डिडक्ट होगी। तो लायबिलिटी साइड में आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो भी कैपिटल है उसमें आप डिडक्ट करेंगे, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए एडजस्टमेंट को आपको समझना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था आपके लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर आप इसको करेंगे तो ही आगे आपके हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे। ओके, तो ये मैंने आपको बताया, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है स्टूडेंट आपको कि जो हमारा फर्म है वो अलग एंटिटी है, फर्म को अगर पैसा मिल रहा है तो वो इनकम साइड जाएगा, और फर्म पैसा अगर दे रही है अपने पार्टनर्स को वो उसके लिए लॉस है, ठीक है। आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमें नहीं पढ़ना, वो हमारी अकाउंटिंग नहीं है, हमारी फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें स्टडी करनी है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपके बुक का ही है। यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन 3, फरवरी 1 4,000, अप्रैल 1 6,000, जुलाई 1 6,000, अक्टूबर 31 2,000, दिसंबर 31 5,000। कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्जेबल टू द प्रॉपर्टीयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ 15% पर एनम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपको इंटरेस्ट जो है चार्ज हो रहा है, आपने ये ड्राइंग किया है, एक प्रॉपर्टीयर ने क्या किया, इतना पैसा इस मंथ में इस डेट को निकाला है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे आप स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट आपने इस तरीके से टेबल बनाएंगे आप। फर्स्ट आपने फरवरी 1 को 4,000 निकाला, तो जब हम निकालते हैं उसके बाद से आप इंटरेस्ट देना चालू करते हैं ना, तो आप देखिए फरवरी 1 को 4,000 निकाला आपने, तो फरवरी का इंटरेस्ट, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 11 मंथ हो गए स्टूडेंट। ओके, हो गए, तो 4,000 को 11 मंथ हो गया आपका, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है 4,000। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका 6,000, अप्रैल में आपने निकाला है, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट 9 मंथ हो गया, क्योंकि अप्रैल 1 है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ हो गए। 6,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54,000 हो गया। जुलाई 1 में 3,000 निकाला था आपने, तो 6 मंथ आपने यूज़ किया, 18,000 हो गया। अक्टूबर 31 में निकाला है तो अक्टूबर का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नवंबर दिसंबर का लगेगा ओनली, ठीक है, क्योंकि आपने 1 नवंबर से फिर इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो 2,000 मल्टीप्लाई टू 4,000 हो गया, एंड 1 दिसंबर 31 में आपने निकाला है तो उस पर स्टूडेंट 0 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो वो 0 आ गया आपका। तो आपने ये सब टोटल किया स्टूडेंट, तो 1,20,000 आ गया आपका। ओके, 1,20,000 आने के बाद स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला आपने, तो 1 लाख, ये देखिए 1,20,000 का आपने 15% निकाला, वो भी 1 मंथ का, ठीक है, 1/12 किया आपने, तो 1,500 आया आपका। ओके, इस तरीके से आप स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। और कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या करेंगे, इसे इनकम साइड शो करेंगे, मींस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड शो करेंगे, एंड बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में जहाँ आपकी कैपिटल है वहाँ से आप डिडक्ट करेंगे ये 1,500। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ, ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट हमारा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आज आपको और भी टॉपिक कराऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट जो आपके एडजस्टमेंट हैं, ठीक है, आज मैं आपकी यही वीडियो ऑफ कर रही हूँ। ओके, तो इसे स्टूडेंट आप अपने नोट्स में नोट्स बनाकर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट स्टूडेंट।